नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे उस राजनीतिक घटना की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। मायावती गेस्ट हाउस कांड, जिसे 1995 का लखनऊ मिर्जापुर गेस्ट हाउस कांड भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक राजनीतिक प्रकरण नहीं था, ये सत्ता टकराव, धमकी, जातिगत तनाव और लोकतंत्र में राजनीतिक असहिष्णुता की सबसे बड़ी मिसाल बन गया। आइए इस पूरी घटना को शुरुआत से समझते हैं, तथ्यों के साथ, क्रमबद्ध और विस्तार से। साल 1993 में यूपी में चुनाव होता है, नतीजे आते हैं और कोई भी पार्टी बहुमत में नहीं आती। इसी बीच दो कट्टर विरोधी दल बसपा मायावती कांशीराम और सपा मुलायम सिंह यादव एक अप्रत्याशित गठबंधन बनाते हैं। ये गठबंधन सिर्फ एक उद्देश्य से हुआ, बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। गठबंधन सफल होता है और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बनते हैं, जबकि मायावती सरकार में समर्थनरत भूमिका निभाती है। लेकिन भीतर ही भीतर दोनों पार्टियों के बीच खटास बढ़ रही थी, क्योंकि जातिगत आधार, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और नेतृत्व के तौर तरीके दोनों के बिल्कुल अलग थे। 1995 में बसपा को अचानक लगता है कि सपा उनके जनाधार को कमजोर कर रही है। कांशीराम और मायावती नाराज होते हैं और आखिरकार बसपा यह निर्णय लेती है कि वो सपा सरकार से समर्थन वापस लेगी। बसपा ने 2 जून 1995 को घोषणा कर दी, अब हम मुलायम सरकार को समर्थन नहीं देंगे। जैसे ही ये ऐलान हुआ, उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया। मुलायम सिंह सरकार गिरने की कगार पर थी और बसपा बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बातचीत में जुट गई। यहीं से फूटा वो उग्र संघर्ष जिसकी परिणति गेस्ट हाउस कांड हुआ। बसपा विधायकों को सुरक्षा के लिए लखनऊ के स्टेट गेस्ट हाउस में ठहराया गया, क्योंकि माहौल राजनीतिक रूप से अत्यंत तनावपूर्ण था। लेकिन जैसे ही खबर मिली कि मायावती बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बना रही है, सपा समर्थकों और कुछ स्थानीय नेताओं में उबाल आ गया। गेस्ट हाउस का घेराव किया गया, भीड़ उग्र हुई। अंदर मौजूद बसपा नेताओं और मायावती पर दबाव बनाने की कोशिशें शुरू हुई। गेस्ट हाउस के अंदर की स्थिति भयावह थी। मायावती को कमरे में घेर लिया गया, कमरे के दरवाजे तोड़ने की कोशिश की गई, अभद्र भाषा और धमकियां दी गई। बसपा विधायकों को बाहर निकलने नहीं दिया गया, पानी बिजली काट दी गई। मायावती को मजबूर करने के प्रयास किए गए कि वो समर्थन वापसी का फैसला बदल दें। कई प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भीड़ हिंसक थी, माहौल बदसलूकी और डर से भरा हुआ था। कहने को ये राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश थी, लेकिन असल में ये लोकतंत्र पर हमला था। ये भी कहा गया कि प्रशासन और पुलिस मौके पर बहुत देरी से पहुंचे, वजह चाहे जो रही हो, लेकिन उस अवधि में मायावती की सुरक्षा पूरी तरह टूट चुकी थी। बाद में केंद्र सरकार के अधिकारियों और राज्यपाल ने हस्तक्षेप किया। सीआरपीएफ और अन्य बलों ने मायावती को सुरक्षित बाहर निकाला। गेस्ट हाउस से बाहर निकलते ही मायावती ने प्रेस से कहा, आज मेरे साथ जो हुआ है वो दलितों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। सपा पर मुझे हमले का आरोप है। अब बसपा मुलायम सिंह को कभी समर्थन नहीं देगी। इस घटना के बाद बसपा और सपा की दुश्मनी इतिहास बन गई। गेस्ट हाउस हादसे के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। बीजेपी ने पूरी ताकत से बसपा का समर्थन किया और 3 जून 1995 को मायावती पहली बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, वो भी देश की सबसे युवा दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में। गेस्ट हाउस कांड ने मायावती की राजनीतिक पहचान को नई दिशा दी। वो दलित नेतृत्व की सबसे सशक्त आवाज बनकर उभरी। इस घटना को लेकर एफआईआर दर्ज हुई। सपा के कई स्थानीय नेताओं पर आरोप लगे, राजनीतिक वातावरण और अधिक ध्रुवीकृत हो गया। बसपा इसे दलित उत्पीड़न की तरह उठाती रही, सपा इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताती रही। इस घटना ने दोनों दलों के रिश्ते में 20 साल तक गहरी खाई पैदा कर दी। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। 2019 के लोकसभा चुनाव में मायावती और अखिलेश यादव फिर गठबंधन में आए। पूरा देश हैरान था। मायावती ने कहा, गेस्ट हाउस कांड को भूलकर सपा के साथ आगे बढ़ना है। हालांकि चुनाव बाद गठबंधन टूट गया, मगर इतिहास में यह घटना लोकतंत्र में राजनीतिक परिपक्वता की मिसाल भी बनी। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं।
राजनीति विचारों से चलती है, दबाव और हिंसा से नहीं। जातिगत तनाव राजनीति को बेहद खतरनाक बना सकता है। जब राजनीति जाति के सहारे टकराती है तब सामाजिक ताना बाना कमजोर हो जाता है। गठबंधन राजनीति भरोसे पर चलती है और एक बार भरोसा टूटे तो संबंध सुधारने में वर्षों लग जाते हैं। ये घटना मायावती की राजनीति में टर्निंग पॉइंट बनी। उन्होंने दलित राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत किया। 30 साल बाद भी ये घटना क्यों याद रखी जाती है? क्योंकि ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, ये राजनीति में असहिष्णुता, हिंसा और सत्ता की लड़ाई की चेतावनी था। इस एक घटना ने यूपी की राजनीति की दिशा बदली, सपा बसपा संबंध तोड़े, एक नई दलित नेतृत्व को जन्म दिया, गठबंधन राजनीति के जोखिम दिखाए और आज भी ये घटना भारतीय राजनीति की सबसे विवादित और संवेदनशील घटनाओं में गिनी जाती है। साथियों, ये एक्सपोजर आपको कैसा लगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही आपसे विनती है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।